श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, मैं जानवी स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का अपने यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में और केवीएस टीजीटी संस्कृत इस सत्र के अंतर्गत। तो हम लोगों ने रुचिरा कक्षा 6 केवीएस टीजीटी संस्कृत में जो कक्षा 6 में पुस्तक चलती है रुचिरा, इसके प्रथम प्रथम भाग शब्द परिचय का अध्ययन कर लिया। 2 फाइलों में अध्ययन किया है। चैनल पे वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। मंगलम नहीं पढ़ा है, प्रथम पार्ट का मंगलम नहीं पढ़ा है, तो इसको भी डलवा देते हैं आज। और इसके साथ ही जितने भी कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में शब्दार्थ आ रहे हैं, शब्दार्थ को शॉर्ट्स के रूप में हम डलवाएंगे और उसको केवीएस संभाषण शब्दकोश इस टाइटल के साथ डलवाएंगे, क्योंकि ये जितने भी शब्द वोकैब्युलरी आ रही है या फिर शब्दकोश भी आप कह सकते हैं, इस पूरे केवीएस टीजीटी संस्कृत के अंतर्गत काफ़ी काम का है वो। तो संभाषण हम पढ़ा ही रहे हैं, तो उसको संभाषण शब्दकोश में या वोकैब्युलरी के रूप में ही डलवा देते हैं चैनल पर शॉर्ट्स के रूप में। आप लोग वहाँ पे उसको देखा करिएगा। इसके पश्चात हम संभाषण की कक्षाएं भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आप उसको भी देखा अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि रुचिरा ये सारी टीजीटी केवीएस टीजीटी संस्कृत में जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं वो सब संस्कृत में ही हैं। तो संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से आप लोगों को पढ़ना है, और जब आप अध्यापक होकर चयनित होकर जाएंगे तो वहाँ भी आपको संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ाना है, न कि संस्कृत को हिंदी के माध्यम से। अभी यूपी बोर्ड में जैसा है कि अध्यापक सब संस्कृत को हिंदी के माध्यम से पढ़ाते हैं, किंतु वह संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आप बीच में भले अपनी मदर लैंग्वेज के रूप में हिंदी बोलें, किंतु संस्कृत टू संस्कृत ही सारी पुस्तकें हैं, उनकी लेखन सामग्री सब संस्कृत में ही है। इसलिए संभाषण आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। संभाषण के जितने भी वीडियोज हम डालेंगे चैनल पर, आप लोग उसको अवश्य देखिएगा। आप लोगों के काम का है वो, इससे तैयारी में आपको सपोर्ट करेगा। ये आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है संस्कृत का, इसकी तैयारी में बहुत ही सपोर्ट करेगा आपको। तो आप लोग चैनल से जल्दी जितनी भी अधिक मात्रा में हो जाए जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ एकदम सरल तरीके से भावार्थ, एक शब्द का भावार्थ मैं बताते हुए आपको आपकी तैयारी करवाऊँगी, आपको तैयार करूँगी कि आप भावी अध्यापक के रूप में चयनित होकर जाएं। अब जब जाएं वहाँ पे तो आप भी वैसे ही पढ़ाएं, ताकि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बोधगम्य हो। जो भी आप पढ़ाएं सीधे उनके दिमाग में जाए और वहाँ स्थायी रूप से रहे, उनकी प्रतिभा का भी विकास हो। यही अध्यापक का उद्देश्य होता है। तो आप लोग चैनल से जुड़िए, वीडियोज़ को पूरा देखा करिए, लाइक भी करिए, और अन्य लोगों के पास जो इस तैयारी से जुड़े हैं उनके पास शेयर भी करिए, उनको बताइए भी, मौखिक भी बता सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए अब पाठ्य सामग्री पे आ जाते हैं। मंगलम, ये मंगलम प्रथम भाग के अंतर्गत ही, प्रथमः पाठः प्रथमः भागः, इसके अंतर्गत ही है। किसी कारणवश इसे पहले नहीं अपलोड करवा पाई थी, अब आज करेंगे हम लोग। आज पढ़ेंगे, फिर इसकी फाइल आप लोगों को मिल जाएगी चैनल पे। तो पहले इसका वाचन कर लेते हैं। वाचन प्रायः होता है कि संस्कृत में हम लोगों को, चूँकि हम संभाषण भी पढ़ाते हैं, संभाषण की शिक्षिका रहे हैं, रिसर्च के दौरान ही, रिसर्च के पहले ही संभाषण पढ़ाते थे बच्चों को। तो वहाँ ये होता है कि संस्कृत को पढ़ाने के लिए, चूँकि कहा जाता है कि ये धारणा बनी है कि संस्कृत कठिन है। हाँ, व्याकरण इसका कठिन है, किंतु अब यदि आप योग्य गुरु के पास जाके पढ़ते हैं तो व्याकरण से अच्छा कुछ है भी नहीं, और उससे सरल, उससे रुचिकर कुछ भी नहीं है। बस जिसके थ्रू आप उस ग्रंथ को, उस विषय को पढ़ रहे हैं, उसकी संप्रेषण शैली भी अच्छी होनी चाहिए, विषय पे पकड़ भी बहुत अच्छा होना चाहिए, कैसे सामने वालों को समझाएं इसका तरीका भी उन्हें भली प्रकार पता होना चाहिए। तो कुल मिला के कहेंगे कि किसी योग्य गुरु के यदि सानिध्य में आप पढ़ते हैं तो संस्कृत व्याकरण से रुचिकर कुछ भी नहीं लगता है। तो इसीलिए हम लोगों को कहा जाता था कि पहले आप जब बच्चों को संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ करें तो गीत से प्रारंभ करें। गीत से ये होता है कि संगीत का ऐसा प्रभाव ही होता है कि सबको सम्मोहित कर लेता है, तो वातावरण थोड़ा सा हल्का हो जाता है, बच्चे मूड में हो जाते हैं। ये भी होता है कि बीएड के दौरान भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि संगीत का अहम महत्व है अध्यापन में, टीचिंग में। तो आप जब यदि गद्य का अध्यापन आप कर रहे हैं या फिर पद्य का अध्यापन, गद्य का तो होता है कि पंक्तियों में है, फिर भी यदि गद्य को आप रोचक बनाना चाहते हैं तो उसको लय में पढ़िए, और पद्य तो है ही लय में संगीतबद्ध है। तो आप पद्य का शिक्षण कर रहे हैं तो पहले वातावरण बनाइए, कुछ न कुछ ऐसे सुनाइए जिससे वातावरण बन जाए, बच्चे तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए। तो प्रशिक्षण
शिविर में संस्कृत संभाषण प्रशिक्षक जो शिविर होता है वहाँ पे ये नियम है कि पहले आप संगीत से कुछ ना कुछ सुना दीजिए संस्कृत में, संस्कृत गीत में, ताकि माहौल भी हल्का हो जाए और बच्चे पढ़ने के लिए तैयार भी हो जाए। तो इसको गा लेते हैं। बेहद ही सरल शब्दों में कविता है। सारे जितने भी इसमें पद आ रहे हैं सब एकदम बोधगम्य है। अपने आप थोड़ी सी भी संस्कृति यदि आपको पता है तो ये सारा भावार्थ अपने आप समझ में आ रहा है। पढ़ लेते हैं, वाचन कर लेते हैं। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरं विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरं। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथां। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथां। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथां। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथां। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि सादरं। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि सादरम। ये हो गया इसका वाचन। अब इसमें भावार्थ क्या आ रहा है ये पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अहम कर्ता उत्तम पुरुष में है तो स्पष्ट है कि जो इसके साथ क्रिया आएगी वह भी उत्तम पुरुष एक वचन। कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन में ही आनी है। मातरम ये कर्म, ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, ये कर्म हो गया। यहाँ पे मातरम नमामि, मातरम ये क्रिया के साथ आ रहा है इसलिए द्वितीयांत आ रहा है। तो अहम नमामि मातरम, मैं माता को प्रणाम करता हूँ। द्वितीयांत है तो कहेंगे मैं माता को प्रणाम करता हूँ या कर रहा हूँ या करूँ, ऐसे भी आप कह सकते हैं। गुरुम नमामि सादरम, मैं अपने गुरु को, पहले गुरु माता कही जाती है इसीलिए यहाँ पे कवि ने माता को पहले प्रणाम किया है, क्योंकि माता आपकी पहली गुरु होती है। वही आपको शब्दोच्चारण सिखाती है, वही आपके मुख में शब्द का प्रारंभ करवाती है, आपके मुख से, आपके मुख श्री से शब्दों का प्रारंभ करवाती है, इसलिए माँ होती है वो प्रथम गुरु होती है। इसीलिए माता को कवि ने पहले प्रणाम किया है। फिर गुरु की बारी आती है, क्योंकि गुरु हमें, माता हमें जन्म देती है, हमारे संस्कार हमें संस्कारों में ढालते, अच्छे संस्कार में ढाल के हमें अच्छा नागरिक बनाती है। और गुरु जो होते हैं वे हमें इस संसार में से मुक्त करने में, हम इस संसार के आवागमन के चक्र से हमें मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरु माता से, गुरु का जो दर्जा होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो हमें इस संसार चक्र से, भव चक्र से निकालता है। वो हमें अपनी मुक्ति की, आत्मदर्शन की तरफ वो मोड़ता है हमें। आप लौकिक दृष्टि से कह सकते हैं कि वो हमें अच्छा नागरिक बनने में हमारी मदद करता है। हमें तराश कर जो भी हमारे अंदर कमियां रहती हैं उनको एक एक करके निकाल के, वो जैसे एक मूर्तिकार होता है, जैसे चीनी हथौड़ी से वो थोड़ा थोड़ा वार कर करके मूर्ति को गढ़ता है, वैसे ही गुरु होते हैं हमारे। तो हमारे अंदर जो कमियां होती हैं, ऐसे कबीर दास ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो गुरु की वही भूमिका होती है, वो हम भीतर से सहारा दे के हमारे अंदर की कमियों को निकालते हैं, चोट कर करके निकालते हैं उसको, ताकि हमारा कल्याण हो और हम इस संसार के कर्तव्य को तो निभाएं ही और आत्मदर्शन की तरफ भी मुड़ जाएं, हमारा आत्मदर्शन भी हो जाए, हम मुक्त भी हो जाएं इस आवागमन से, चक्र से। तो यहाँ पहले माता को, पहली गुरु माँ है इसलिए माता को प्रणाम किया है कवि ने। फिर दूसरे में गुरु को प्रणाम किया है। मैं अहम नमामि सादरम, गुरुम नमामि सादरम, यहाँ पे गुरु द्वितीयांत है और क्रिया जो है उत्तम पुरुष एक वचन में है। गुरुम नमामि, यहाँ पे गुरुम नमामि क्रिया है, यहाँ पे कर्ता नहीं है, किंतु कर्ता का अध्याहार स्वतः ही हो जाएगा। कर्ता निश्चित रूप से उत्तम पुरुष में आएगा। गुरुम नमामि, यहाँ पे अहम भी कह सकते, अहम गुरुम नमामि सादरम।
इस प्रकार कर्ता उत्तम में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में आ रही है। गुरु द्वितीयांत है क्योंकि ये कर्म में बनेंगे। तो गुरुम नमामि सादर, मैं गुरु को भी, अपने गुरु को भी सादर, आदर के साथ, सादरम का अर्थ है आदर के साथ, आदर सहित उनको, उनकी वंदना करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। नमन, नमन का अर्थ नमामि अर्थात नमन करता हूँ। स्वयं पठामि सर्वदा, तो इसका अर्थ है कि मैं सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वाध्याय आप औपचारिक जो शिक्षा होती है कि स्कूली, उसको कहेंगे स्कूलिंग वाली, या फिर औपचारिक जो शिक्षा होती है व्यावसायिक डिग्री देने के लिए आपके लिए उपयुक्त होती है, किंतु स्वाध्याय के द्वारा जो ज्ञान अर्जित होता है आपके अंदर, वही आपको संपूर्ति देता है। आपके अंदर जो भी कमियां रहती हैं उनको तोड़ फोड़ कर, उनको सही करके, उस अंदर की जो टूट फूट होती है उसको दुरुस्त करता है स्वाध्याय। इसीलिए कहा जाता है कि स्वाध्याय का जीवन में बहुत ही महत्व है। तो यहाँ इसीलिए लेखक कह रहा है कि स्वयं पठामि सर्वदा, मैं स्वयं ही स्वाध्याय करूँगा। सर्वदा अर्थात सदैव, जितने भी आप पढ़ाकू होंगे उतना ही आपको ज्ञान मिलेगा, जितने आप ज्ञानी होंगे उतना ही आपके अंदर जो अहंकार है, जो अहंकार जैसी बुराई है वो जाएगी और आप अच्छे नागरिक बनेंगे, सबके विषय में सोचेंगे, राष्ट्र का भला होगा आपके कार्यों के द्वारा। प्रियम वदामि सर्वदा, तो वाणी का बेहद ही महत्व होता है। आप प्रिय वाणी वो बोल कर किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, तो प्रिय वाणी का बेहद ही महत्व होता है। इसीलिए कह रहे हैं प्रियम वदामि सर्वदा। सब में उत्तम पुरुष ही आ रहा है क्योंकि कर्ता अपने विषय में कह रहा है, अपने विषय में बात कर रहा है। इसीलिए सब जगह देखिए, सब जगह नमामि, नमामि, पठामि, वदामि, सब जगह उत्तम पुरुष एक वचन में ही क्रिया आ रही है। स्वयं पठामि सर्वदा, मैं सदैव स्वयं से स्वाध्याय करूँगा। प्रियम वदामि सर्वदा, मैं सदैव प्रिय वाणी बोलूँगा। हितम करोमि सर्वदा, यहाँ पे आप गा का भी अध्याय कर सकते हैं, या फिर कहेंगे मैं सदैव प्रिय बोलूँ या सदैव प्रिय बोला करूँगा, ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि सर्वदा यहाँ पे भविष्य की बात कर रहा है करता, तो गा भी लगेगा कि मैं सदैव प्रिय बोलूँगा, सदैव स्वाध्याय करूँगा। हितम करोमि सर्वदा, मैं सर्वदा या फिर सदैव हित का कार्य कर, हितम अर्थात दूसरों के हित में कार्य करूं, अपने लिए न जीऊं। कहा जाता है यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, तो आप अपने लिए ही सब कुछ मत करें, दूसरों के लिए भी करें, यही मनुष्यता है। तो हितम करोमि सर्वदा, मैं दूसरों का हित सर्वदा दूसरों का हित करूं या करूंगा। शुभम करोमि सर्वदा, शुभम अर्थात शुभ कार्य करूंगा, जिससे शिवत्व का भाव जगे मेरे अंदर और लोगों का कल्याण हो, वही कार्य सदा करूँ, सर्वदा अर्थात सदैव करूँगा। शुभम करोमि सर्वदा, शुभ कार्य मैं सर्वदा करूँ, हमेशा करूँ या फिर करूँगा। विभुम नमामि सादरम, विभुम से यहाँ पे भगवान शिव को भी आप कह सकते हैं या फिर ईश्वर को भी कह सकते हैं। जैसे भगवान शिव के लिए जो एक स्तोत्र है रामचरितमानस में आया है, नमामिं शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वहाँ पे विभुम अर्थात शिव की वंदना की जा रही है। तो विभु से आप भगवान शिव को भी कह सकते हैं, ईश्वर को भी कह सकते हैं। विभुम नमामि सादरम अर्थात मैं ईश्वर को सदैव नमन करूँगा या फिर उनको सदैव प्रणाम करूँ। गुरुम नमामि, फिर से वही गुरुम नमामि सादरम, मैं अपने गुरु को आदर के साथ, आदर सहित उनको नमन करूँ या उनको नमन करूँगा। चलामि नीति सत्पथे, नीति सत्पथे ये सप्तमी एक वचन में आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि चलामि अर्थात नीति के पथ पर आरोहण करूँगा। पथ पर चलेगा कोई, चढ़ेगा, आरोहण करेगा, इसलिए ये सप्तमी एक वचन में पद आ रहा है। मैं सदैव नीति के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर चलूँगा। न्याय के मार्ग से भी कहा जाता है कि न्याय के मार्ग से ही जो भी आप अर्जित करते हैं वही जीवन में आपके स्थायी होता है, वही सुखकर होता है, वही आपको शिवत्व की तरफ ले जाता है। और जो भी अन्याय से अर्जित किया जाता है, वेदव्यास ने कहा है कि आप अन्याय से कुछ भी अर्जित कर लीजिए, थोड़े समय के लिए वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समृद्धि मेरे अंदर मेरे घर में आ रही है, मेरे जीवन में आ रही है, किंतु वस्तुतः वह आपके पतन को ही ले आती है। कि कहते हैं कि 10 साल बाद वो अन्याय से जो अर्जित किया जाता है वह सब जड़ मूल सहित सब खत्म हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मैं सदैव नीति के मार्ग पर चलूँगा, जो भी करूँगा नीति के मार्ग से करूँगा, अनीति के मार्ग से कुछ भी अर्जित नहीं करूँगा। यहाँ यही अध्याय हो रहा है, चलामि नीति सत्पथे, सदैव नीति के पथ पर चलूँ या चलूँगा।
हरामि मातृभू व्यथम, तो अपनी यहाँ मातृभूमि के लिए, जिस जन्मभूमि पे हम जन्म लेते हैं उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है कि हम कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारी मातृभूमि का कल्याण हो, उसके अंदर उसकी उस मातृ देश के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनका कल्याण हो, और हम कुछ ऐसा करें कि हमारे कार्य से हमारे देश का नाम रोशन हो। तो इसीलिए करें कि व्यथा यहाँ पे टाप प्रत्यय लग रहा है, ये आकारांत स्त्रीलिंग में है, इसलिए द्वितीय एक वचन में जब इसका रूप चलाएंगे रमा रमे रमा रमाम, तो ये द्वितीय एक वचन में बन रहा है। हराम मातृभूमि, मैं अपने मातृभूमि के कष्ट को, जो भी उसके कष्ट है उसकी व्यथाएं हैं उनको दूर करूँगा या उनको दूर करूँ। अब दधामि साधुता व्रतम, दधामि अर्थात दधा साधुता, साधनोति पर कार्यम इति साधु, साधु की ये परिभाषा है कि जो दूसरों के कार्य को साधता है बिना किसी स्वार्थ के, उनका कार्य बनाता है, उसी को साधु कहते हैं। किसी स्वार्थ से नहीं, किसी स्वार्थ के लोभवश नहीं, बल्कि निस्वार्थ रूप से किसी का कुछ बिगड़ रहा है तो उसको आगे बढ़ के उसको संवार देना, बिगड़ने ना देना। किसी के कोई बहुत दुखी है, बहुत ही आर्त है अंदर से, तो उसको कुछ ऐसे कार्य करना कि उसको कुछ सुख पहुँचे, तो इसी को कहते हैं साधुता, वही साधु व्रत है। सज्जनता भी इसको आप कह सकते हैं कि दधामि साधुता व्रत, मैं सज्जनता के व्रत को धारण करूंगा, क्योंकि सज्जन जो होते हैं उनसे पूरी मानव जाति का कल्याण होता है, पूरे विश्व का कल्याण होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि साधु जो होते हैं उनसे ये सज्जनता का जो गुण होता है, यह गुण ही ऐसा है कि आप निस्वार्थ रूप से किसी के विषय में सोचते हैं, किसी के दुख, किसी की चिंता का हरण करते हैं, अपने कष्ट की परवाह नहीं करते, उसके कष्ट की परवाह करते हैं कि वो सुखी हो जाए, मेरे किसी कार्य से उसका कोई कार्य सध जाए। यही साधुता है, यही सज्जनता है। तो जो सज्जनता का व्रत है, यह सज्जनता का जो भाव है किसी भी मानवता के अंदर है, तो उससे सारी मानवता का उसके सानिध्य में जो लोग भी आएंगे उन सबको फायदा होता है। इसीलिए कहते हैं कि साधुता सब या सज्जनता का गुण जिनके भी अंदर होता है, वो जिस भी जहाँ भी रहेंगे वो सदैव समाधान का हिस्सा बना करते हैं, न कि समस्या का। तो इसीलिए साधुता का व्रत बेहद ही उदात्त गुण है, और यही व्यक्ति को साधुता, यही गुण जो व्यक्ति को है मनुष्य से देवत्व की तरफ ले जाता है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति निस्वार्थ सोचता है, निस्वार्थ दूसरों की भलाई करता, उनके कल्याण में लगा रहता है। सृजामि कीर्ति सत्कथम, अर्थात सृजामि है तो मैं अपनी कीर्ति सत्कथम, अपने कार्यों द्वारा ऐसी कथाओं का, ऐसी किंवदंतियों का निर्माण करूँगा कि जिससे आने वाली मानवता उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेगी और कहेगी कि देखो हमारे वो ऐसे थे, या फिर किसी के घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो गया तो उनके जो जितनी भी पीढ़ियाँ आएंगी सब कहेंगी कि वो उनके जैसा बनो। जो बच्चे होते हैं, जो संततियाँ आने वाली होती हैं, उन्हीं को सब उदाहरण दे के कहते हैं कि उनके जैसा बनो। इसीलिए करें ऐसा कुछ कार्य करूँगा कि कीर्ति की सतकथा गढ़ सी जाएगी मेरे विषय में। सृजा में कीर्ति सतकथा अर्थात ऐसे कीर्तिपूर्ण कार्यों को करूँगा कि मेरा यश फैलेगा, और मेरी उस कीर्ति के संबंध में कथाएं प्रचलित हो जाएंगी, लोग कथा के रूप में मुझे याद करेंगे। और यही अमरत्व का मार्ग भी है कि आप कुछ ऐसा करके जाएं कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें और आपके जैसा बनने की उम्मीद करें, कोशिश करें, तभी समझिए आपका जीवन सार्थक है। तो यहाँ पे जो लेखक है वो ऐसा ही भाव रखता है कि मैं ऐसी कीर्ति सतकथा को गढ़ूँगा कि मानवता उससे प्रेरणा लेगी, मेरी जैसा बनने की कोशिश करेगी। तो सृजा में कीर्ति सतकथाम, ये भी कथा टाप प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में है, इसीलिए ये द्वितीया में जब बनेगा तो कथाम रमा की तरह इसका शब्द रूप चलेगा। सृजा में यहाँ भी सब उत्तम, जितने भी क्रियाएं आ रही हैं कुल मिला के सब उत्तम पुरुष एकवचन में आ रही हैं, और जो कर्मांत सब द्वितीयांत है। फिर उसके पश्चात अहम नमामि सादरम, फिर वही पंक्ति को रिपीट कर रहा है लेखक, अहम नमामि सादरम, प्रभुम नमामि सादरम, अहम नमामि सादरम। यहाँ पे गुरु को कह रहे हैं, यहाँ प्रभु को प्रभुम नमामि सादरम, अहम नमामि सादरम। ये हो गया इसका भावार्थ। धन्यवाद साथियों आप सभी का।